आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन आगे के नज़ारे को देख के बोलता है, मैं यहाँ पे पक्का श्योर हूँ अगर ये लैंडस्केप यहाँ पे वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, तो हमें और इल्यूजन देखने को मिलेंगे। ये सुन के सलाहकार बोलता है, मैंने सुना है यहाँ पे इस तरीके के एरो के बारे में। ये एक तरीके के अंदरूनी बॉक्सेस की तरह होते हैं। यहाँ पे जितना अंदर जाते हैं उतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। अगर इस तरीके के बैरियर में अगर आप 3 लेयर भी बना लेते हो तो वो ऑलरेडी काफ़ी इंप्रेसिव माना जाता है। ये सुन के लाल दाढ़ी वाला बंदा बोलता है, तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं इसको और इसके आगे वाले को, तो हमें शायद तक यहाँ पे सेंटर में पहुंच जाना चाहिए ना। ये सुन के सलाहकार बोलता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कोई भी ऑर्डिनरी एरो मास्टर की, पर मास्टर टेंगू यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं एरो मास्टर में, वो भी यहाँ पे मार्शल आर्ट सुनर रूम के अंदर। उन्होंने तो इसे यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। उन्होंने तो शायद तक यहाँ पे 5, 6, 8 क्या पता और ज़्यादा लेयर ऐड की हो। इतने में यंग मास्टर बोलता है, लॉर्ड लियन आपको देख के लगता है आप मास्टर टेंग को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है उन्होंने कितनी लेयर यहाँ पे सेटअप की होगी। इतने में लियन बोलता है 81,000 लेयर्स, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे बनाना। इस तरीके के नेट एरोस को तुम जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो एक बार जब तुम मास्टर कर लेते हो इसकी की को। पर टेंगू यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं गया होगा। अगर मैं यहाँ पे सही हूँ, इसके अंदर 4 तरीके के सीजन रखे गए हैं जो यहाँ पे साइकिलिंग है, यहाँ पे जिनका कोई अंत नहीं होता ना उनकी कोई शुरुआत है। ये सुन के यंग मास्टर बोलता है, तो आपके कहने का क्या मतलब है, हम क्या रियली में यहाँ पे फंसे हुए हैं। इतने में लियन बोलता है, जरा देखो अपने आसपास, यहाँ पे हर जगह पे जिंदगी है, हर चीज़ यहाँ पे हरी भरी है, ये पक्का यहाँ पे रूल ऑफ अर्थ स्प्रिंग होगा। अगर मेरा अंदाज़ा यहाँ पे गलत नहीं है, इस साइकिल के अंदर 4 ग्रेट बैरियर्स यूज़ किए गए हैं जो यहाँ पे बेस्ड है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे 4 सीजन की पावर का, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं अपने आप। स्प्रिंग से ऑटम, फिर समर, फिर विंटर, लगातार चलता रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे फिट भी बैठती है उसकी सोच से यहाँ पे परफेक्टली। तो यंग मास्टर बोलता है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। लियन बोलता है, अब यहाँ पे केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, यहाँ पे हम फोर्सफुली ब्रेक करें इस एरो को, इसे तो हमें यहाँ पे भूल ही जाना चाहिए। हमें तो अभी तक यहाँ पे ये तक नहीं पता कि यहाँ पे दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं जो यहाँ पे ट्रैप हुए हुए हैं, यहाँ पे फंसे हुए हैं इस जगह पे। हमें यहाँ से निकलने के लिए शटर करना पड़ेगा रूल ऑफ स्प्रिंग, समर, फिर विंटर, फिर बाद में ऑटम भी। दूसरा रास्ता है कि हम पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करें, समझे यहाँ पे पावर ऑफ 4 सीजन की। अगर हम यहाँ पे मास्टर कर लेते हैं अर्थ रूल्स को, फिर हम यहाँ पे सीधा चल के बाहर निकल सकते हैं इस एरो से। पर अगर यहाँ पे ऑलरेडी किसी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे वर्ल्ड रूल्स की, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पे कोई भी कल्टिवेटर जो यहाँ पे मार्शल आर्ट सुनर रूम से नीचे है उसके लिए ये चीज़ मैनेज करना। इस तरीके से देखो यहाँ पे ये रूल ऑफ अर्थ स्प्रिंग है। इतने में हम देखते हैं फिर लियन इस जगह की पावर को कंट्रोल कर पा रहा होता है। इन लोगों की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है ये देख के। इतने में फिर सलाहकार बोलता है, ये क्या हुआ अभी यहाँ पे, तुमने ऑलरेडी मास्टर की हुई है पावर ऑफ स्प्रिंग को, पर तुमने अभी नहीं कहा केवल मार्शल आर्ट सुनर रूम। इतने में लियन बोलता है, मैंने इसे मास्टर किया था अपने पास्ट में। ये सुनते सबके मन में एक ही बात आती है, इसने अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में मास्टर किया था। इतने में हम एवरग्रीन ट्री को देखते हैं जो लियन को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, वो रूल का इस्तेमाल जो इसने अभी बड़ी आसानी से किया था, ये ज़रा सा भी डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ एरो को। इसका केवल एक ही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, इसने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंड कर रखा है 4 सीजन रूल्स को यहाँ पे काफ़ी पहले। ये बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। इतने में फिर हम यहाँ पे लाल दाढ़ी वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है, इतनी सारी बातों के बाद क्या तुम्हें यहाँ पे कोई रास्ता मिला यहाँ से बाहर निकलने का। इतने में लियन बोलता है, अभी तो नहीं, पर जहाँ तक बात आई इस एरो को ब्रेक करने की, शायद तक मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। यंग मास्टर बोलता है, क्या सॉल्यूशन है। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे देख के अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। इतने में फिर हम देखते हैं आसमान से एक आवाज़ आती है, तो क्या है तुम्हारा प्लान, तुम्हारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा टैलेंट है यंग मैन, क्या है सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे मर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को जानने के लिए। इतने में फिर हम इस बंदे को देखते जो स्पेस को काट के सामने आ जाता है लियन के। इतने में हम लियन को देखते जो उसे देखते यहाँ पे बोलता है, सोल डिवोरिंग सैक। ये सुन के मास्क वाला बंदा बोलता है, तुमने एक्चुअली में रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया यहाँ पे हमारे सोल डिवोरिंग सैक को। बताओ मुझे कैसे ब्रेक कर सकते हैं इस एरो को यहाँ पे, और फिर शायद तक मैं यहाँ पे तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते जो अपने मन में सोच रहा होता है, टेक्निक्स जो यहाँ पे सोल डिवोरिंग सैक यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से बुरी होती है एक्सट्रीम लेवल पे। मेरी सोल फ्यूजन टेक्निक भी यहाँ पे मैंने सीखी है इन लोगों से ही। जैसे ही ये तीनों के तीनों सामने आए, इन्होंने सप्रेस कर दिया यहाँ पे हर किसी का ऑरा। ये लोग अपनी ताकत ऑब्वियसली बता रहे हैं। ये सोच के लियन बोलता है, बख्श दोगे मेरी जान को, तुम पक्का यहाँ पे मजाक कर रहे हो। यहाँ पे सोल डिवोरिंग सैक सबसे ज़्यादा फेमस नहीं है यहाँ पे लोगों की सोल चुराने के लिए, डिवावर करने के लिए। कभी भी ऐसा हुआ है कि तुमने यहाँ पे किसी पे मर्सी की है, यहाँ पे दया की है। ये सुन के मास्क वाला बंदा बोलता है, ओह तुम्हें देख के लगता है तुम काफ़ी कुछ जानते हो हमारे सोल डिवोरिंग सैक के बारे में। अगर तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, सबमिट हो जाओ मेरे अंदर। मैं यहाँ पे मर्सीफुल हो सकता हूँ बस यहाँ पे इस एक बार के लिए। इतने में लियन बोलता है, तुम यहाँ पे एक्टिंग तो कर रहे हो इतने एरोगेंट होने की बाहर यहाँ पे, क्या होंगफुंग को पता है कि तुम यहाँ पर हो। ये सुन के मास्क वाला बंदा बोलता है, हमारे सैक लीडर। वो इससे आगे कुछ बोलता है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी आई टेक्निक से, फॉरबिडन टैलिस्मैन। इतने में मास्क वाला बंदा इस चीज़ से बाहर निकल के बोलता है, मेंटल अटैक।
यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंटल अटैक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में हम देखते हैं 2 बंदे यहाँ पे सोल डिवाइनिंग सेक के बंदों को संभाल लेते हैं। ये देख के ये बंदा बोलता है दोनों यूजलेस बेवकूफ़। फिर अपने मन में सोचता है उन दोनों को यहाँ पे अभी मरना नहीं चाहिए। फिर वो यहाँ पे लियन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसे एक चीज़ जकड़ लेती है। वो चीज़ और कोई नहीं होती, लियन यहाँ पे अपनी पावर ऑफ स्प्रिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है। इतने में मास्क वाला बंदा इस जकड़ को देख के अपने मन में सोचता है ये स्प्रिंग की पावर क्लैश कर रही है, टकरा रही है मेरे डेथ ऑरा से। इतने में फिर हम देखते हैं वो अपने डेथ ऑरा को इकट्ठा करता है और जोर से चिल्ला के बोलता है तुम इनसिग्निफिकेंट कीड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अटैक करने की। इतने में फिर हम देखते हैं वो अपना डेथ ऑरा चारों तरफ फैला देता है। ये देख के लाल डेडेविल चिल्ला के बोलता है रिट्रीट, निकलो यहाँ से। ये सुन के मास्क वाला जोर से बोलता है कोई नहीं निकल रहा है यहाँ से, और फिर वो अटैक कर देता है अपने डेथ ऑरा से। इतने में फिर हम लियन को देखते हैं जो एक फॉर्मेशन बना चुका होता है बैटलशिप के ऊपर, और फिर उसे एक्टिवेट करके तुरंत ही बैटलशिप को वहाँ से निकाल देता है। ये देख के काली टोपी वाला बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर क्या हुआ, वो लोग यहाँ पे बच के निकल गए। इतने में मास्क वाला बंदा जोर से बोलता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे तुम दोनों बेवकूफ़ों की वजह से हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे तुम दोनों को बचाना नहीं होता वो लोग यहाँ पे कभी भी मेरे हाथ से निकल नहीं सकते थे, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मार्क छोड़ दिया है बैटलशिप के ऊपर। मैं अब बड़ी आसानी से उनका पीछा कर सकता हूँ और फिर हम भी बाहर निकल जाएंगे इस शहरों से जब वो यहाँ पे निकलेंगे। फिर जब यहाँ पे समय आएगा तब हम यहाँ पे उन्हें कैप्चर करके एक्सट्रैक्ट करेंगे उनकी सोल को और ले लेंगे सारे ट्रेजर्स। इतने में फिर हमें यहाँ पे रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पे हम लियन की बैटलशिप को देखते हैं जो क्रैश की हुई होती है। इतने में फिर हम यंग मास्टर को देखते हैं जो बोलता है ये जगह। इतने में लियन बोलता है ये समर बैरियर है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अंदाज़ा लगाया था। चारों सीजन्स आपस में कनेक्टेड है, अगर हम इसे यहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे फंसे रह जाएंगे यहाँ पे एक एंडलेस सर्कल के अंदर, यहाँ पे कभी भी निकल नहीं पाएंगे इस इल्यूजन से। क्या सरदर्द है। ये सुन के फिर लाल वाला जोर से बोलता है तो फिर अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तुमने ही नहीं कहा था यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक रास्ता है इस शहरों को ब्रेक करने का। इतने में हम लियन को देखते जो उसे इग्नोर करके बोलता है येनफी तुम क्या महसूस कर पा रहे हो अभी। इतने में येनफी बोलता है थोड़ा अनक्लियर हूँ, थोड़ा मुश्किल है इसे समझना। ये सुन के फिर लियन बोलता है तो फिर हमें यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरी जगह बनी है पावर ऑफ रूल से। अगर हम यहाँ पे केयरफुली मेडिटेट करते हैं तो जो हमें बेनिफिट मिलेगा हमारी कल्टिवेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ये सुन के लाल डेड वाला बंदा बोलता है कल्टिवेट, तुम यहाँ पे सोच भी कैसे सकते हो इस समय पे यहाँ पे कल्टिवेट करने का। इतने में लियन बोलता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, तुम्हें शायद तक वापस से इस जैसा इल्यूजन यहाँ पे कभी देखने ही ना मिले अपनी पूरी ज़िंदगी में वापस से। इतने में सलाहकार बोलता है यंग मास्टर लियन कल्टीवेशन यहाँ पे इंतज़ार कर सकता है, पर हम तो बस यहाँ पे ऐसे ही बैठे तो नहीं रह सकते, यहाँ पे कुछ नहीं करें बस। हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट एक गोल तो होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे इंतज़ार करें कि यंग मास्टर का सिग्नल थोड़ा स्ट्रांग हो, यहाँ पे उन्हें अच्छे से महसूस होना चालू हो। इतने में लियन बोलता है यहाँ पे केवल येनफी नहीं है अकेला जो यहाँ पे उसे सेंस कर सकता है, टेंजन भी यहाँ पे अंदर ही होगा यहाँ पे इस 4 सीजन बैरियर के। यहाँ पे उन ग्रेट मॉन्स्टर्स की हेल्प के साथ, मदद के साथ वो पक्का यहाँ पे लोकेट कर पाएंगे यहाँ पे नॉकआर्क की लोकेशन। जब ऐसा होगा तब हम यहाँ पे उन्हें लूट सकते हैं। तब तक यहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे रिकवर करना चाहिए और प्रिपेयर करो अपने आप को। इस उनके सब लोगों के मन में एक ही बात चलती है, हम यहाँ पे लूटेंगे ग्रेट मॉन्स्टर्स को। चलो इसी बात पे एक टॉस हो जाए उदासी का, ये तो पहले ही हार मान चुके लगता है। इतने में फिर हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करना चालू कर देते हैं। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा। और गाइज अब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर भी हो गया हूँ, मेरे को अभी थोड़ा सा कुछ टाइम भी मिलने लगा है यहाँ पे मेरी पढ़ाई से। अब शायद से मेरे हिसाब से मैं दिन के रोज़ के एक एपिसोड अपलोड कर पाऊँगा यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ मैं वो चीज़ को पूरा भी करूँ यहाँ पे। और अब आप सबको सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपको इतने 2 महीने 3 महीने हो गए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही की मैंने, पर अब नहीं करूँगा।